नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं एक गेहूं के फसल के खेत में। आप देख सकते हैं, कैमरा घुमा देते हैं। चारों तरफ देख रहे हैं कि गेहूं की कटाई हो रही है। किसान के ऊपर लगातार सरकार के द्वारा, विपक्ष के द्वारा बातचीत की जाती है कि किसानों की इनकम को लेकर के हो, चाहे बदहाली को लेकर के है, लगातार कहीं ना कहीं बात होती रहती है। कहते हैं कि किसान हमारे देश में रीढ़ की हड्डी है। जैसे हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है, अगर वो टूट जाए तो हम चलने के काबिल नहीं, वैसे अगर देश में किसान जो है अगर वो बदहाल हैं और उनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं देश चलने बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि देश कितना भी डिजिटल हो जाए, तरक्की कितना भी कर ले, इलेक्ट्रॉनिक चीजें कितनी भी मार्केट में दुनिया में आ जाए, लेकिन कहते हैं कि गूगल से या किसी मशीनरी से रोटी को नहीं बनाया जा सकता है, या उसको आटे को किसी चीज से पैदा नहीं किया जा सकता। उसके लिए किसान को खेतों में आना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाची लोग और भाई लोग मिलकर गेहूं काट रहे हैं। देखेंगे, बात करेंगे कि क्या चीज है। जैसे किसान कहती है कि इनकम डबल होंगे, आगे आ जाए। तो आप थोड़ा साथ में मेरे चलिए कि दिखाइए इधर कि देखिए किसान लोग यहाँ पे क्या है कि गेहूं काट रहे, मेहनत धूप में। भाई साहब एक बात बताइए, भाई से भैया एक मिनट, तो आप लोग ऐसे धूप में भी कि शाम के टाइम ही काटते हैं ये चीज? नहीं, सुबह काटते हैं और शाम को काटते हैं। शाम को? तो मतलब ये आज फसल कट रहा है। कट रहा तो है। इसको मतलब फसल काटने से पहले कितना समय आपको लगा है, कितने महीने का समय लगा है तो आज ये फसल तैयार हुआ है? क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हुई आपको? अरे वो फिर जोतो, फिर वो पानी लगाओ, खाद लगाओ, यूरिया लगाओ, फिर तैयार हुआ है, फिर काटे टाइम पर। टोटल कितना समय लग गया आपका? ये फसल, ये फसल है, इस फसल को देखने में आपको कितना समय लगा? कम से कम 6 महीने लगे हैं। करीब आ जाइए तो इधर साइड। हाँ, 6 महीने लगे हैं फसल तैयार होने में। 6 महीने आपको समय लगे हैं। एक फसल को उगाने में इनको 6 महीने, यानी कि जो हमें आसानी से मार्केट में मिल जाता है वो चीजें इतनी आसानी से होती नहीं। एक फसल को उगाने में हमारे किसान भाइयों को 6 महीने की मेहनत, मशक्कत और पसीने के साथ में जब इन्होंने मेहनत किया तो ये आज एक फसल के रूप में तैयार हुआ है। और देखते हैं, जैसे भाई साहब एक बात बताइए कि किसानों की बात हर सरकार, या चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हर कोई करता है। अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो किसानों की आय की दुगनी होने की बात कही थी सरकार ने। तो क्या जैसे आप लोगों ने इसमें जो लागत लगाया, क्या ये इतना आपको प्रॉफिट देगा कि आपकी इनकम दुगनी हो जाएगी? प्रॉफिट इतना इनकम नहीं, भर्ती बहुत लगता है, सस्ता है ना। हमारे लोग का गेहूं जो बिकता तैयार होता है वो टाइम पर तैयार होता है। कम से कम 1000-2000 में बिकता है, 2000 रुपए कुंटल। कम से कम 3000 रुपए कुंटल होना चाहिए। तो आप किसानों की मांग है कि कम से कम गेहूं सरकार, आप लोग सरकारी कोटे पे बेचते हैं या फिर ऐसे प्राइवेट कोई ठेकेदार? प्राइवेट पे मतलब ऐसे छोटे मोटे 50 कुंटल वाले खरीद लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कोई सरकारी गल्ला आसपास नहीं जहाँ पे आप लोग बेईमानी करते हैं? यहाँ पे बेईमानी करते हैं, पैसा भी कम देते हैं। तो जैसे सरकार कहती है कि किसानों की इनकम दुगनी होनी चाहिए, क्योंकि किसान रीढ़ की हड्डी है देश में। किसान अगर बोना छोड़ दिया तो समझिए आदमी भूखे मर जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई मशीन है नहीं जिसको रोटी बनाया जा सके। नहीं। तो ये इनकम दुगनी होने वाली जो थ्योरी थी उसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? इनकम को दुगना होना चाहिए। कैसे, क्या मतलब आप लोग क्या कुछ ऐसा अपने दिमाग में सोच के रखें कि कैसे किसानों की इनकम दुगनी हो सके? बढ़ोतरी हो और बढ़ावे, कुंटल के साथ अच्छे दाम में खरीदे, फिर बिक्री हो। एमएसपी वाला जो मैटर चल रहा था, इसीलिए चल रहा था। तो जो किसान बॉर्डर वहाँ दिल्ली पे जो हंगामा हो रहा था कि एमएसपी की मांग वाली, तो एमएसपी मतलब क्या आप लोग कैसे देखते, क्या समझ आ रहा है कुछ एमएसपी? आप लोग बहुत समझ आ रहा है, मांग कर रहे हैं उसकी। जायज लोगों की मांग? हाँ, जायज है मांग उनकी। तो अभी आपका इनकम डबल फिलहाल हुआ नहीं? हाँ, डबल अभी नहीं हुआ है। 10 साल सरकार को तो हो गए हैं। सरकार हो गया, झूठ बोलत थी। यहाँ तमाम बहेला चढ़ डालते, गेहूँ रखाओ मर जाओ। आवारा पशु का दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत है यहाँ, सब चढ़ारत है, रखा हुआ तो आवत है, चढ़ारत है, रात भर बहुत आवत है बहेला भैया। एक मिनट काकी से बात करते हैं। एक मिनट चाची, एक मिनट इधर। चाची और सब बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है। तो क्या कहना है बताइए, चुनाव में तो सरकार लोग, इधर देखिए थोड़ा चाची, आप इधर देखिए। चुनाव में तो सरकार बहुत बात कर रही थी कि मतलब किसान के इनकम दुगनी कर दे, महिलाओं को बहुत कुछ देंगे। तो आप लोग को कुछ मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हमें, सबका है कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? तो
तो आप उन लोग को पता है कि चुनाव उनाव होने वाला है देश में इस बार बहुत ही जल्दी है? वाला है। तो इस बार क्या आप लोग सोच रहे हैं चुनाव उनाव में क्या, कहाँ पे क्या प्लान बनना है आप लोगों का? हम समाजवादी को वोट देंगे इस समय। ये भैया थोड़ा आप इधर साइड इधर से आओ। लीजिए। हाँ जी भैया, हम क्यों, आप समाजवादी क्यों? मतलब देश में नरेंद्र मोदी जी की इतनी मजबूत सरकार चल रही है। मोदी की सरकार चल रही है हाँ। लेकिन झूठे वादा कर रही है। झूठे वादे, झूठे वादा, कुछ वादा पूरा नहीं कर रही है, झूठे वादा कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव पे एक आरोप ये लगता है कि हिंदू विरोधी हैं, इसको कैसे देखते हैं? हिंदू विरोधी? हाँ। हिंदू विरोधी कहाँ है? नहीं, एक मैं जो जनता या जो पार्टी एक आरोप लगाती है, मैं उस आरोप को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है भाई साहब? हमारा नाम दिनेश कुमार यादव है। दिनेश कुमार यादव जी, तो जो एक हिंदू विरोधी होने का अखिलेश यादव पे विरोध लगता है, उन पे विरोध जताया जाता है कि हिंदू विरोधी हैं, उसको लेकर भी कहीं उनके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी बहुत काम करे, तो कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? झूठा आरोप लगावत है अखिलेश यादव पर। तो आप लोग समाजवादी को वोट करने वाले हैं? समाजवादी को वोट करेंगे। तो सरकार ने, जो मोदी सरकार ने वादे किए थे आप लोगों से इनकम दुगनी, तो वो तो इनकम दुगनी हुई नहीं। अभी नहीं। महंगाई को कैसे देखते हैं कि महंगाई इनकम के मुकाबले में महंगाई बढ़ी है या बराबर ही है? बहुत बड़ी है, बराबर कहाँ है, महंगाई बहुत बड़ी है। महंगाई बहुत बढ़ी है। तो आप वो लोगों को अखिलेश यादव पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है, पूरा 6 भरोसा। साल से योगी जी शासन कर रहे हैं, लगभग 7 साल होने वाला है, 10 साल मोदी जी शासन कर रहे हैं, तो इनके कार्यकाल में देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया। लोग पहले कह नहीं पाते थे कि हम हिंदू हैं। हिंदू है लेकिन जहाँ पहुंचाई देने, जहाँ पछड़ गए है आदमी, महंगाई से परेशान है आदमी। महंगाई से परेशान है। हाँ, बहुत परेशान है महंगाई से। ठीक, तो दोस्तों मैं आप आसपास देख सकते हैं कि यहाँ पे गेहूं की कटाई हो रही है, मतलब सब लोग गेहूं अपने फसल को काट रहे हैं, एकदम अंतिम समय में है। 6 महीनों की मेहनत के बावजूद आज ये किसान भाइयों को दिन देखने को मिला है, वो अपना गेहूं काट रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसान में कहीं आक्रोश इस बात का है कि अच्छे दामों में उनकी फसल की खरीदारी नहीं होती है, और जानवरों की जो एक समस्या बनी हुई किसानों के साथ, क्योंकि जानवर से उनको अपने इस फसल को बचाना बहुत मुश्किल होता है। रात रात उनको जागना पड़ता है, अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे वो परेशान रहते हैं, तब जाके ये दिन देखने को मिलता है। इसलिए सरकार से लोग कहना है, सरकार जो एमएसपी वाली मांग थी, कहीं ना कहीं भाई साहब बता रहे हैं कि वो जायज है। अब आप इन सब पूरे मुद्दे के ऊपर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं।